अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, जैसा कि ये डीप वेल की मोटर है और ये बोरिंग में लगी हुई है। यहाँ पे बोरिंग की हुई है और ये मोटर जल गई थी। पिछले वीडियो में मैंने इसकी रिवाइंडिंग का पूरा तरीक़ाकार आप भाइयों से डिस्कस किया था। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस मोटर की फ़िटिंग और इसकी कनेक्शन का तरीक़ाकार डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बाकी मोटरें जो होती हैं वो पूरी मोटर खुलती है, लेकिन ये मोटर थोड़ी मुख्तलिफ़ टाइप की है। इसका फ़िटिंग थोड़ा मुख्तलिफ़ है कि ये पंप और मोटर अलग अलग होती है और हमें जब रिवाइंडिंग के लिए इसे खोलना पड़ता है तो सिर्फ हम स्टेटर को बाहर निकालते हैं, बाकी पूरा पंप का हिस्सा और रोटर इसी में रह जाती है। तो आइए दोस्तों, इस मोटर को फिटिंग करते हैं। दोस्तों, आप आखिर तक मेरे साथ रहें कि इस मोटर की फ़िटिंग और कनेक्शन का पूरा तरीक़ाकार आपको समझ में आ सके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इसकी फ़िटिंग शुरू करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये इस मोटर का हिस्सा है, ये इसका स्टेटर है और हम इसे फिट कर रहे हैं। खोलते हुए हमें निशान लगाना होता है कि ये किस साइड, ये कौन सा हिस्सा कहाँ पे है। ये निशान मारने के बाद हम इसे खोलते हैं। तो ये जब मोटर खुली थी तो हमने यहाँ पे भी निशान लगा दिया था, यहाँ पे भी निशान लगा दिया था और ये हिस्सा ऊपर का है, ये हमने नोटिस में ले लिया था। अब हम इसे फिटिंग कर रहे हैं। इसका फिटिंग का तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। ये सिर्फ हमें ऐसे बैलेंस करके इसको ऐसे अंदर बैठा देना होता है और पीछे से हम इसके कवर लगा देंगे। इसे इसी तरह खोली भी जाती है कि ये कवर इधर लगी हुई होती है। हम पहले इस कवर को खोलते हैं, उसके बाद इस हिस्से को बाहर निकाल लेते हैं और रिवाइंडिंग करने के बाद फिटिंग करने का भी यही तरीक़ाकार है। ये देखें, यहाँ पे बेरिंग लगी हुई है और हमें इन सबको राडों को इसमें पहले कवर में बैठाना है। देखें, ये हिस्सा इस जगह का है, ये नीचे का हिस्सा है, तो हम इसे इस तरह घुमा देंगे। अब हमें इन स्क्रू को लगा कर टाइट करना है और उसके बाद हल्का हल्का ठोकना है। क्योंकि ये जगह दुकान से काफ़ी दूर है और मैं यहाँ पे इसके चाबी लेके आना भूल गया हूँ, इसके पाने वगैरह, तो मैं प्लास से इसे टाइट कर रहा हूँ। जी दोस्तों, ये मोटर फिट हो चुकी है और अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। ये देखें, ये 2 तार कैपेसिटर के लिए है, तो पहले हम यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं। देखें, ये 20 वेव का कैपेसिटर है और ऐसी मोटरों में 20, 25, 16 तकरीबन इतने यूएफ के कैपेसिटर लगते हैं। फ़िलहाल मैं इसी तरह अभी छोड़ रहा हूँ कि चेकिंग करने के बाद इसका मुकम्मल काम करेंगे। अब ये देखें, ये 2 रनिंग की तारें हैं, ये डबल तारें बनी हुई है। ये डबल तार से ये मोटर बनी हुई है, तो ये 2 रनिंग की तारें हैं डबल वाली। और ये देखें, एक स्टार्टिंग की यहाँ है, एक यहाँ है और कैपेसिटर से ये तार यहाँ है, एक यहाँ है। तो हम एक रनिंग और स्टार्टिंग इस तरह से मिला देंगे, ये कॉमन बन जाती है। और
इन दोनों को इस तरह से मिला देंगे। अब मेन लाइन जो है इसमें आगे लग जाएगी 2 तारें न्यूट्रल फेस। अगर बिलफर्स चाल का इशू हुआ तो हम ये सेल की तार यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ की स्टार्टिंग की तार यहाँ कर लेंगे। देखिए दोस्तों, टेम्परेरी कनेक्शन करके इस मोटर को चेक किया जा रहा है। मोटर बिल्कुल सही है और इसकी चाल भी सही है। और ये पानी का प्रेशर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कि पानी का प्रेशर है। तो ये मैंने टेम्परेरी तौर पे इसे कनेक्शन किया है और अब मैं इसे पक्का करूँगा प्रॉपर तरीके से कनेक्शन को सेट करके टेप वगैरह करके, और फिर इसे फिट करेंगे। जी दोस्तों, ये मोटर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। जैसा कि ये लोड में 7.5 एम्पीयर के करीब ले रहा है। ये आप देख सक रहे हैं, जैसा कि दूसरी तार में भी ये तकरीबन 7.5 से ऊपर है और इसमें भी ये तकरीबन लोड पे 8 एम्पीयर के करीब ले रहा है। दोस्तों, ये मोटर तकरीबन एक नई की है। इसका अपना इसके ऊपर जो मोनोग्राम लगी हुई होती है वो मिट चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।